अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, फैसल वावड़ा ने नदीम मलिक के प्रोग्राम में बड़े बड़े इंकशाफ किए। फैसल वावड़ा का कहना था कि पीटीआई की जो मौजूदा क़यादत है वो कंप्रोमाइज़्ड है, वो किसी सूरत ये नहीं चाहती कि खान बाहर आए, क्योंकि खान के बाहर आने से उनके तमाम बेनिफिट ख़त्म हो जाएंगे। आइए पहले ये वीडियो देखते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। तो कहाँ एग्जिस्ट करता है और उसकी क्या नोयत है? बहुत शुक्रिया नदीम साहब। देखिए नदीम साहब, जहाँ तक जिस भी चैनल को आप नाम लें, पीटीआई इटसेल्फ, पीटीआई की जब बात करते हैं तो कॉम्प्रोमाइज़्ड है। मैं आज से नहीं कह रहा, कई महीनों से, सालों से कह रहा हूँ, और अब तो इमरान खान साहब खुद कह रहे हैं, ठीक है, कि वो जो उन्होंने चेंजेस किया मेरे ख्याल से बहुत अच्छा खुशाइन काम किया उन्होंने, अपनी बेहतरी के लिए किया है। तो अली अमीन को उन्होंने डंप किया है। अली अमीन को अभी तो अली अमीन को मैं अली अमीन के लिए आपको बहुत अरसे से कह रहा था, आपके प्रोग्राम में भी कह रहा था, बाकी आप कह रहे थे, मैं आपसे तकरार करता था कि नहीं क्यों कह रहे हैं आप तो, लेकिन बहरहाल इमरान खान उसको पार्टी सदारत से हटा दिया। ये तो इब्तिदा है, ठीक है जी। मैं तो और भी बहुत सारी चीज़ें दे रहा हूँ, और मेरे ख्याल से अच्छी बात ये है कि उनको रियलाइज़ हो गया है कि ये कॉम्प्रोमाइज़ हैं और ये सब मिलकर चाहते हैं पीटीआई समेत कि मैं अभी सर मेरे हिसाब से, मेरी मालूमात के हिसाब से, मेरी एनालिसिस के हिसाब से, अगर बैक चैनल के अंदर इतनी सी भी सदाकत हो तो पीटीआई का मोराल आप आसमान पे देखें, क्योंकि प्रोपेगेट करने में तो आप इनको हरा ही नहीं सकते, ये तो गिवन फैक्ट है। दूसरी चीज़ ये कि उस बैक डोर डिप्लोमेसी के अंदर क्या पीटीआई में खान साहब को मिल रहा है रिलीफ उन लोगों को मिला हुआ है जो इन्होंने 15 दिन भी जेल नहीं काटी और खुलेआम सियासत कर रहे हैं, सदारतें कर रहे हैं, सेनेटरशिप, MNAs, मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर एंजॉय कर रहे हैं, माल भी बना रहे हैं, सारी गवर्नमेंट के साथ तग दौड़ के अंदर चीज़ें भी ले रहे हैं, बेनिफिट भी ले रहे हैं, ट्रिप्स भी बना रहे हैं। सो इसमें तो बड़ी क्लैरिटी होनी चाहिए। अगर वो आप ये मुझे कहें कि इस मुज़ाकरात के नतीजे में पीटीआई पाकिस्तान, क्योंकि जैसे MQ पाकिस्तान है वैसे पीटीआई पाकिस्तान है, कॉम्प्रोमाइज़ पीटीआई, ठीक है। पीटीआई की शक्लें, वलीद इकबाल साहब बैठे हैं, मैं था, ये पुराने लोग थे, तो ये तो कहाँ है, ये तो कहीं है ही नहीं। जो नए चेहरे आ गए, नए चेहरों में भी बहुत अच्छे चेहरे, लेकिन ये पीटीआई के फेसेस नहीं है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि पीटीआई के अंदर जो मुखलिस है, जैसे अभी आपने जुनेद साहब को बनाया है KPK की सदारत दी, पुराना बताएगा, नहीं समझ में आएगा, हमारी तरफ आएगा, मुंह पे इस्तीफा और निकल जाएगा, कर भी चुका है पहले, पुराना आदमी है। कि दो रियलिटीज़ अगर एक दूसरे को रिकग्नाइज़ करें और एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट और एंगेज करें तो बल्कि बड़ी वेलकम चीज़ है वो। और मेरे ख्याल एक मौका जो हुआ था जिसका मंजर आम पे बात आई भी थी, तो खान साहब समेत जो है सब लोगों ने कहा था अच्छी बात है ये कर। सो अगर हो भी रहा है तो कोई ऐसी उसमें ऐब नहीं है। वैसे खान साहब ने कल एक और बात भी की थी कि अगर कोई डायलॉग होगा और कोई बात होगी, कर रहे हैं जो भी राब्ता है उसकी कंफर्म या डिनाई करे बगैर आप उसको वेलकम कर रहे हैं। मैं अर्ज़ कर देता हूँ, एक मुकम्मल करने के लिए मैं अर्ज़ कर दूँ, खान साहब ने जो कल बात की है वही नामा निगारों के साथ जो जिनको इन तक रसाई है अदालत में, और वो ये है कि अगर कोई, उन्होंने ख़ास तौर पर इस डायलॉग का पूछा है, तो उन्होंने कहा कि अगर ये होगा और अगर इसके को मज़ीद इसमें कोई गुफ्तो शनीद या मुलाकात होती है तो हम उसको पोशीदा नहीं रखेंगे, हम उसको एलानिया बताएंगे, हम उसको अंडर रैप्स नहीं करेंगे। सो इस हद तक मैंने कहा ना, डिनाई या कंफर्म करने के हवाले से तो मैं ये बयानात खान साहब के आप तक पहुंचा या दोहरा सकता हूं, लेकिन बिल्कुल उसको वेलकम करना चाहिए। खान साहब खुद कह रहे हैं कि वो एक वेलकम चीज़ है और वो कह रहे हैं कि हम एलानिया उसको करेंगे। बिल्कुल सही। डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, सवाल हमारा आपके आने से पहले ये था कि मुज़ाकराती अमल में जहाँ सियासतदान रास्ता निकालते तो बड़ा ही वेलकम स्टेप होता कि मेज़ पे बैठते, आप भी आगे बढ़ते और पीटीआई भी आगे बढ़ती और एक रास्ता निकाल लेते, क्रेडिट आपको मिलता। ये प्रोसेस सियासतदान नाकाम नज़र ना आते हमें, लेकिन बैक चैनल भी मौजूद है एक इस्टेब्लिशमेंट के साथ पीटीआई का। आपको लगता है कि वो आगे चलेगा? मुझे तो लगता है कि कुछ आगे नहीं चलेगा। ये बड़ी बदकिस्मती है। मेरी बड़ी शदीद ख्वाहिश है, बिल्कुल जैसे सेनेटर वलीद इकबाल साहब की और आपकी है और फैसल वावड़ा साहब इसका अंदिया कई दफ़ा दे चुके। पार्लियामान से कोई ताल्लुक नहीं है, इसका आइन से कोई ताल्लुक नहीं है, इसका कानून से कोई ताल्लुक नहीं, इसका ताल्लुक है इमरान खान साहब की रिहाई से, और इसी वजह से ये फेल हुए हैं मुज़ाकरात। यानी पहले 6 महीने जो स्टेटेड पॉलिसी थी वो ये थी कि खान को छोड़ो तो उसके बाद मुज़ाकरात होंगे, ये स्टेटेड पॉलिसी थी। उसके बाद एक दिन पता चला नहीं, खान को छोड़ो और तमाम दीगर सियासी जो कैदी हैं उनको भी छोड़ो और उसके बाद फिर बातचीत होगी। अच्छा लगा कि सिर्फ खान को छोड़ो, मायूब सा लगता था। फिर पता चला कि फैसले की तो सजा का तो फैसला आ गया है, नहीं बल्कि सजा के फैसले से पहले यह कहा कि भाई खान को छोड़ रहे थे, खान नहीं माना। यानी कुछ ऐसी, जिसको आप बैक डोर या फ्रंट डोर कह रहे हैं, कि खान को छोड़ रहे थे, खान को बनी गाला की बाकायदा दी गई दावत उन्होंने रिजेक्ट कर दी। पहले 6 महीने कह रहे खान को छोड़ो तो मुज़ाकरात होंगे, फिर कहा खान और दीगर सियासी कैदियों को छोड़ो तो मुज़ाकरात, फिर कहा खान को छोड़ रहे थे, खान ने कहा मैं नहीं छुड़ता, फिर सजा हो गई। जब सजा हो गई तो मुज़ाकरात खत्म हो गए। यानी उसके बाद कोई जिक्र नहीं, और जो बाकायदा हम भी मांगते रहे कि भाई आप बताएं, आप आने वाले वक्त में होने वाले जो हमारे इलेक्शंस हैं उनकी इस्लाह पे काम करेंगे, क्योंकि हर इलेक्शन के बाद हर पार्टी शोर डालती है, हम भी डालते हैं, ये भी डालते हैं, या हम आइन पे बात करेंगे, या हम कानून पे बात करेंगे, या हम किसी भी चीज पे बात करेंगे। यानी कोई फरमाइश नहीं आई, सजा हुई, खेल खत्म। उन्होंने कहा हम नहीं आते, आप बैठे रहिए।
अभी तो अब होगा क्या? अब मुतालबा होगा में क्या? 8 फरवरी तो उन्होंने साइड पे कर दिया था फिलहाल। ये तो अभी तो वो जुडिशियल मैंने तो कमीशन के ऊपर आ गए थे और मैंने तो political आपको prisoners बड़ी की साफ हाइक साफ बात बताई है कि जो हुआ है वहां पे। अब सिचुएशन ये है कि दोबारा से कोई दरवाजा खुल जाए अगर, तो हमसे तो पहले ही बात नहीं करना चाहते थे साहब। पहले ही उन्होंने कहा कि इनके पास तो कोई ताकत ही नहीं है, इनसे बात क्या करें। एस्टैब्लिशमेंट का दरवाजा खुला उनके लिए। जी मुझे तो नहीं लगता एस्टैब्लिशमेंट का ही दरवाजा खोलने के लिए, यानी होता ये कि खान साहब जब कहते हैं ना कि मैं कब्र तक पीछा करूंगा, तो उनके गुमान में ये होता है कि जब मैं डराऊंगा तो डर जाएंगे। यानी नाज़रीन इकराम, वीडियो आपने देखी, आपने देखा कि फैसल वावड़ा का कहना था कि पीटीआई की तमाम क़यादत जो है बाहर जो है वो कंप्रोमाइज़ है, वो नहीं चाहती कि इमरान खान जो है वो रिलीज़ हों। और वो एक सवाल के जवाब में फैसल वावड़ा का ये कहना था कि मुझे नहीं लगता कि पीटीआई की कोई किसी किस्म की बैकडोर जो है वो एस्टैब्लिशमेंट के साथ एंगेजमेंट है, कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं। वीडियो आपने देखी, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।